बस फर्क इतना है कि निखिल के परिवार वाले निखिल से दूर हो गए और उसके बाद निखिल के बड़े भाई नितिन कामत को ब्रेन स्ट्रोक आता है और इसकी पुष्टि नितिन कामत खुद करते हैं एक्स पे पोस्ट करके कि उनको एक माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उसके बाद निखिल अपने भाई की देखभाल भी करते हैं, ये बात भी सच है। निखिल अपने भाई की देखभाल करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर जाते हैं। वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, बैंगलोर में आप किसी भी शख्स से पूछेंगे तो बता देंगे, क्योंकि निखिल के भाई नितिन ने खुद अपनी बीमारी के बारे में पब्लिक डोमेन में बताया। खैर, नितिन अब स्वस्थ हैं, सिंगापुर से वो ट्रीटमेंट करा के लौटे, बैंगलोर में भी उनका ट्रीटमेंट हुआ। नितिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मां ने दूरी बना ली है निखिल से। निखिल जब बात करने की कोशिश करते हैं तभी बात होती है। निखिल उन्हें 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 1 सप्ताह पर संभवतः उनको फोन करते हैं, बात करते हैं, तभी बात होती है। हमारे सूत्र बताते हैं कि निखिल की मां ने निखिल से दूरी बना ली है और निखिल अपनी मां से दूरी बना ली है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और वो कारण है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती को निखिल कामत पैम्पर कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को निर्दोष साबित कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में निखिल कामत हर जगह बयान देते हैं कि रिया निर्दोष है, रिया को फंसाया जा रहा है, मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, मीडिया वाले कुछ रोटी सेक रहे हैं, मीडिया वाले कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, मीडिया वाले झूठी खबर फैला रहे हैं। यह निखिल का परसेप्शन है और 2023 से लगातार निखिल कामत रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो कर रहे हैं अपने तरीके से। खबर तो मित्रों यहां तक है कि सीबीआई में जो कुछ भी मैनेज किया गया है उसमें निखिल कामत की बड़ी भूमिका है और निखिल कामत के साथ साथ सलमान खान और परमबीर सिंह, इनकी बड़ी भूमिका है। परमबीर सिंह मुंबई के स्तर पे, मुंबई पुलिस में जो उनके शागिर्द रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने का काम किया है और निखिल कामत ने सीबीआई के स्तर पे कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले निखिल कामत लगातार 2 से 3 महीने तक दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे और कहा यह जा रहा था कि निखिल कामत प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री से मिले भी, प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने पॉडकास्ट भी किया और इसलिए प्रधानमंत्री पर भी ये एसएसआर वॉरियर का यह मानना है, यह आक्षेप है कि प्रधानमंत्री, क्या निखिल कामत रिया चक्रवर्ती का कोई संदेशा लेकर के प्रधानमंत्री के पास गए थे। और आपको याद होगा कि मैंने जब वो शो हुआ तो मैंने ये शो पर आपत्ति की थी कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कोई रिपोर्ट नहीं देती है प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री किनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और निखिल कामत रिया चक्रवर्ती के नए बॉयफ्रेंड हैं। वो रिया चक्रवर्ती जो सीबीआई की एक्यूज्ड हैं, जिनके खिलाफ केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है और जिसे अब फैलाया गया कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। अब सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, अभी उसकी हियरिंग होनी है, पटना हाईकोर्ट में भी जमा हुई है, उस पर हियरिंग होनी है। लेकिन माहौल इस तरह से बनाया गया मीडिया में कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से निर्दोष है। रिया चक्रवर्ती का कोई दोष नहीं है। रिया चक्रवर्ती 8 जून को एक मामूली झगड़ा करके चली गई थी। अब मैं हैरान हूं कि निखिल कामत को रिया चक्रवर्ती में ऐसा क्या दिख रहा है या निखिल कामत रिया चक्रवर्ती के करीब क्यों जा रहा है। आखिर क्या बात है। निखिल कामत के जो पहली शादी हुई वो डिवोर्स हो गया। दूसरी गर्लफ्रेंड मानुषी छिल्लर जो मिस इंडिया रही, उनके साथ उनका रिलेशनशिप रहा। मानुषी छिल्लर से ब्रेकअप हुआ, शादी नहीं हुई और उसके बाद अब किनके साथ उनका रिलेशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ उनका रिलेशन है
इसको वो छुप छुप के निभा रहे हैं। और आजकल तो अब यह हालत हो गई है कि रिया चक्रवर्ती और निखिल कामत बिल्कुल खुलेआम स्पॉट किए जा रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, मोटरसाइकिल राइड कर रहे हैं, घूमने विदेश जा रहे हैं, और कभी ये दूसरी फ्लाइट से, ये दूसरी फ्लाइट से, और फिर इनकी मुलाकात हो जाती है। निखिल कामत को हो सकता है कि पूरी जानकारी नहीं हो रिया के बारे में, तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि निखिल कामत तक ये सूचना नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता हूं कि निखिल कामत ने आज तक की वाइफ देखा नहीं हो। इट इज इम्पॉसिबल। आपको मालूम होगा कि अभी निखिल कामत को एक लीगल नोटिस गया है नीलेश ओझा जी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से, कि आप एक एक्यूज्ड को बचाने का काम कर रहे हैं। और यह तार साफ साफ जुड़ रहा है। सितंबर में मुलाकात होती है 2023 में, और उसके बाद धीरे 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 यह मामला और बढ़ता है। फिर वो प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री से पॉडकास्ट करते हैं, और उसके बाद ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट फाइल होनी शुरू हो जाती है, जो सीबीआई दिसंबर में रिया चक्रवर्ती का अपोज करती है। नवंबर में इनका ब्रॉडकास्ट, नवंबर या दिसंबर महीने में ब्रॉडकास्ट होता है, मई 2024 दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में ब्रॉडकास्ट होता है, और उसके बाद मार्च में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। यह टाइमलाइन क्या कहता है? टाइमलाइन यह कहता है कि निखिल कामत ने अपने पैसे, अपने रसूख के बल पे, प्रधानमंत्री के साथ पॉडकास्ट के बल पे, अपने पैसे के बल पे क्या इस पूरे केस को मैनेज किया है? अब यह सवाल उठेगा, क्योंकि टाइमलाइन वही दिखला रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने 2024 में निखिल कामत ने दिल्ली में कैंप किया,